नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धर्मेंद्र और आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस करने वाले हैं कार के उस फीचर के बारे में जिसकी ज़रूरत तो किसी को नहीं होती लेकिन चाहत सबको होती है। जी हां, हम बात करेंगे सनरूफ की और उससे होने वाले फ़ायदे और नुकसान की। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे सनरूफ क्या होता है, मून रूफ क्या होता है और ये पैनोरामिक सनरूफ क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, सनरूफ बेसिकली कार की छत में लगा मूवेबल पैनल होता है जिसको कि हम टिल्ट करके, स्लाइड करके या फिर कम्प्लीटली रिमूव करके केबिन में फ्रेश एयर और सनलाइट को एंजॉय कर सकते हैं। सनरूफ मेनली दो टाइप्स के होते हैं, मैनुअल और इलेक्ट्रिक। मैनुअल सनरूफ में पैनल को हमें खुद से स्लाइड करके ओपन करना होता है। कुछ कार में सनरूफ तो क्या कार की पूरी छत को ही कुछ स्क्रू की मदद से खोल के रिमूव किया जा सकता है। इंडिया में ये फीचर ऑफर करने वाली इकलौती कार है जीप रैंगलर। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सनरूफ की। सनरूफ ऑफर करने वाली मैक्सिमम कारों में हमें यही सनरूफ देखने को मिलता है। इसमें फ्रंट रो सीट के ऊपर मोटर ड्रिवन ग्लास पैनल लगा होता है जिसे डोम लाइट में लगे स्विच की मदद से खोला या बंद किया जा सकता है। अब पैनोरामिक सनरूफ की बात करें तो ये डुअल ग्लास पैनल वाले सनरूफ होते हैं जो कार के फ्रंट और रियर दोनों ही सीट्स को कवर करते हैं। पैनोरामिक सनरूफ में पिछला ग्लास पैनल फिक्स होता है और सनरूफ ओपन करने पे फ्रंट ग्लास पैनल ही पीछे की ओर स्लाइड होता है। मीडियम बजट में हमें हुंडई क्रेटा, टाटा हैरियर और एमजी हेक्टर में पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलते हैं और इन कार्स में हमें वॉइस कमांड ऑप्शन भी मिल जाता है। ओपन सनरूफ। अब बात करते हैं मून रूफ की। तो ये बेसिकली पैनोरामिक सनरूफ की ही तरह टिंटेड ग्लास पैनल होते हैं जो कि पूरी तरह से फिक्स्ड होते हैं और इन्हें खोला नहीं जा सकता। हालांकि सनब्लाइंड को ओपन किया जा सकता है, मतलब कि जो ग्लास पैनल खोले जा सके वो सन रूफ और जो ना खोले जा सके वो मून रूफ। करंटली मून रूफ देखने को हमें मिलता है रेंज रोवर की इवोक में। अब बात करते हैं सनरूफ के प्रोस की, यानी उन वजहों की जिसकी वजह से हमें सनरूफ वाली कार लेनी चाहिए। दोस्तों, इंडिया में सनरूफ का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि गर्मियों में सनरूफ आपकी कार को बहुत जल्दी ठंडा करने में मदद करता है। गर्मियों में अगर हम अपनी कार को बाहर धूप में पार्क करते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से हॉट एयर बिल्डअप होने लगता है, लेकिन अगर हम कार के सनरूफ को टिल्ट ओपन कर दें तो सारी गर्म हवा सनरूफ से बाहर निकल जाती है और कार ज़्यादा गर्म नहीं होती। वैसे तो यही काम विंडोज़ रोल डाउन करके भी हो जाता है, लेकिन सनरूफ की वजह से इसमें लगने वाला समय आधा हो जाता है। सर्दियों में भी अगर कार को सनलाइट मिल जाए तो सन ब्लाइंड्स खोल के हम कार को जल्दी गर्म भी कर सकते हैं। सनरूफ का दूसरा फ़ायदा ये है कि ये क्लास्ट्रोफोबिक फील को भी कम करता है। अगर आपकी कार में सनरूफ है तो कार में ज़्यादा लाइट और फ्रेश एयर आएगी, जिससे पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को कम घुटन महसूस होगी, खासकर कि पिछली सीट पे बीच में बैठने वाले पैसेंजर्स को। नेक्स्ट रीज़न की अगर बात करें तो वो है बेटर व्यू। अगर आप किसी सीनिक ब्यूटी वाली जगह में ड्राइव कर रहे हो, जैसे फॉरेस्ट में या किसी हिल स्टेशन में, तो पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से पीछे बैठने वाले पैसेंजर्स को बहुत ही अमेजिंग व्यू मिलता है और स्नोफॉल और बारिश के मौसम में भी सनरूफ हमें बहुत ही अच्छा व्यू देते हैं। अब नेक्स्ट रीज़न की बात करें तो वो है कंट्रोल्ड विंड नॉइस। अगर आप चलती गाड़ी में फ्रेश एयर सर्कुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको विंडो रोल डाउन करनी पड़ती है, जिससे हमें काफ़ी तेज़ विंड ब्लास्ट सुनाई देता है। यहाँ काम आता है सनरूफ। ज़्यादातर सनरूफ में विंड डिफ्लेक्टर इनबिल्ट होता है जो कि विंड ब्लास्ट को कम कर देता है, इसलिए सनरूफ ओपन करने पे हमें फ्रेश एयर भी मिल जाती है और विंड नॉइज़ भी काफ़ी कम हो जाती है। और सनरूफ लेने का जो लास्ट रीज़न है वो है कार की स्टाइलिंग। सनरूफ हमारी कार को बहुत प्रीमियम लुक देते हैं और कार की एस्थेटिक ब्यूटी को भी काफ़ी इम्प्रूव कर देते हैं। इससे हमारी कार की रीसेल वैल्यू भी काफ़ी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं सनरूफ के कॉन्स की, यानी उन रीजंस की जिसकी वजह से हमें सनरूफ वाली कार लेने से बचना चाहिए। यहाँ जो मैं सबसे पहले रीज़न की बात करना चाहूँगा वो है कार की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी। किसी भी कार की बॉडी को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो मिलती है उसके फ्रेम, उसकी यूनिबॉडी स्ट्रक्चर से। यहाँ कार के पिलर्स और छत को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि रोल ओवर की कंडीशन में, यानी गाड़ी पलटने की कंडीशन में, गाड़ी का केबिन मजबूती से होल्ड कर सके ताकि उसके अंदर बैठे पैसेंजर सेफ बचे रहें। कार की छत को मजबूती देने के लिए उसमें रूफ बो लगाया जाता है जो कि दोनों तरफ से रूफ रेल से अटैच रहता है, लेकिन जिन कारों में सनरूफ इंस्टॉल किया जाता है उनमें रूफ बो को नहीं लगाया जा सकता। इसलिए केबिन स्ट्रेंथ वाइज सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं बिना सनरूफ वाली कार, उससे कम स्ट्रॉन्ग होती हैं सनरूफ वाली कार
और यहाँ सबसे ज़्यादा रिस्की जो होती है वो होती है कैब्रियोले कार, क्योंकि उसमें ना तो रूफ रेल होती है और ना ही केबिन पिलर्स। दोस्तों, अगर आप कैब्रियोले या कन्वर्टिबल कैटेगरी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैंने कार कैटेगरी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, जो कि आप ऊपर आई बटन में जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात कर रहे थे केबिन स्ट्रेंथ की। तो सनरूफ वाली कार में सनरूफ इंस्टॉल करने के लिए रूफ बो को हटाना पड़ता है, जिससे केबिन स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। हालांकि प्रीमियम कार कंपनी इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए कार के ए पिलर और सी पिलर्स को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें बजट कार्स की, जहां कंपनी छोटी से छोटी चीज़ में भी कॉस्ट कटिंग कर लेती है, तो हम उनसे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब सनरूफ वाली कार लेने का जो दूसरा सबसे बड़ा डिसाइसिव फैक्टर है वो है उसकी प्राइसिंग। यहाँ आपको रफ़ आइडिया के लिए बता दूं कि अगर आप नॉर्मल सनरूफ ऑप्ट करते हैं तो आपको पे करने पड़ सकते हैं 50,000 रुपये एक्स्ट्रा तक, और अगर आप पैनोरामिक सनरूफ वाली कार ऑप्ट करते हैं तो आपको 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा तक पे करना पड़ सकता है। तो अगर आपको लगता है कि सनरूफ वाली कार में 1 लाख रुपये एक्स्ट्रा पे करना रीजनेबल है तो सनरूफ आपके लिए वर्थवाइल है। दोस्तों, अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो मेरी नज़र में बहुत बड़े इश्यू नहीं है, लेकिन आप सभी का उनको जानना बेहद ज़रूरी है। यहाँ जो पहला फैक्टर है वो है एक्स्ट्रा हीट इन समर्स। दोस्तों, ग्लास का हीट इंसुलेशन मेटल के मुकाबले काफ़ी कम होता है, तो अगर आपकी कार में सनरूफ लगा है तो मतलब आपकी कार में ज़्यादा हीट एंटर होगी। इसलिए अगर आप कार गर्मी में ड्राइव कर रहे हैं तो आपके कार के एसी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। यहाँ जो दूसरा फैक्टर है वो है एक्स्ट्रा वेट। अगर आपकी कार में पैनोरामिक सनरूफ लगा है तो आपकी कार का वेट 70 से 80 किलो तक, और अगर आपकी कार में नॉर्मल सनरूफ लगा है तो आपकी कार का वेट 30 से 40 किलो तक बढ़ जाता है। इसको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि आपकी कार में एक एक्स्ट्रा पर्सन हमेशा ट्रैवल कर रहा है, जिससे आपकी फ्यूल इकोनॉमी थोड़ी सी हैम्पर हो सकती है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कार की छत पे एक्स्ट्रा वेट ऐड होने से कार की बैलेंसिंग थोड़ी बहुत इफेक्ट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। ना आप रेस कार चला रहे हैं, ना आप रेस ट्रैक पे हैं। नॉर्मल ड्राइविंग कंडीशन में आपको इस चीज़ से ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ जो अगला फैक्टर है वो है रिड्यूस्ड हेडरूम। दोस्तों, सनरूफ का जो ग्लास पैनल होता है वो खुद में बहुत मोटा होता है, उसके साथ ही साथ उसमें बहुत सारे दूसरे कंपोनेंट लगे होते हैं, जैसे उसमें मोटर होती है, रिले होती है, ड्रेन पाइप होती है, सन ब्लाइंड भी होता है। इन सारी चीज़ों को छत में ही इंस्टॉल किया जाता है, जिससे हमारी छत 1-1.5 इंच नीचे हो जाती है और हमारा हेडरूम घट जाता है। तो अगर आपकी हाइट 5.5 फीट या उसके अराउंड है तो आपको ज़्यादा इशू नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपकी हाइट 6 फीट या उससे ज़्यादा है तो आपको इशू हो सकता है। अब इसी से अगला फैक्टर बनता है एडेड सर्विस कॉस्ट का। अभी मैंने जितनी चीज़ें बताई, जैसे मोटर, रिले, स्विचेस हैं, उसमें सन ब्लाइंड है, रबर की सीलिंग है, ड्रेन पाइप है, इनमें अगर किसी भी चीज़ में खराबी आती है तो हमारी सर्विस कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब दोस्तों, यहाँ जो मैं अगले फैक्टर की बात करना चाहूँगा वो है एक्स्ट्रा ड्रैग। अगर आप अपनी गाड़ी को हाई स्पीड में सनरूफ ओपन करके ड्राइव करते हैं तो आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा ड्रैग क्रिएट होता है, जो आपकी गाड़ी की ड्राइविंग डायनेमिक्स को अफेक्ट कर सकता है। इसलिए हाई स्पीड पे सनरूफ और विंडोज़ दोनों ही बंद करके ड्राइव करना रेकमेंड किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ ऑब्वियस फैक्टर्स की। जैसे आप सिटी में ड्राइव कर रहे हैं तो डस्ट और पॉल्यूशन के कारण आप अपना सनरूफ ओपन नहीं कर सकते हैं, और अगर आप सनरूफ ओपन करके चलते हैं तो आपके सनरूफ के थ्रू कुछ गिर सकता है। अगर आप किसी बिल्डिंग या फिर किसी बस के बगल से ड्राइव कर रहे हैं और वहाँ से कोई कुछ थ्रो करता है तो आपके केबिन में आ सकता है, और सनरूफ हाइट पे होने की वजह से उसकी प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो पाती, तो वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स वगैरह और पत्तियाँ वगैरह एक्यूमुलेट होती हैं, तो जो हमारे सनरूफ के सनरूफ को स्मूथली ऑपरेट करने से भी रोकती हैं। और ये डस्ट वगैरह ड्रेन पाइप में भी जा सकती है, जिससे हमारी ड्रेन पाइप भी क्लॉग हो सकती है, तो हमारे इंटीरियर में पानी भी लीक होने के चांसेस हो सकते हैं। और ओवर टाइम अगर सनरूफ का अलाइनमेंट गड़बड़ होता है तो हमको केबिन में कुछ रैटलिंग नॉइस वगैरह भी सुनाई दे सकती है। वैसे ये सारे फैक्टर उतने लाइकली नहीं हैं, लेकिन इनकी पॉसिबिलिटी को नकारा भी नहीं जा सकता है। तो अगर आपको इन सारे फैक्टर से कोई ज़्यादा इशू नहीं है तो आपको सनरूफ वाली कार ऑप्ट करनी चाहिए, अदरवाइज आपको नॉन सनरूफ वाली कार लेना चाहिए। दोस्तों, आखिरी में एक बहुत ज़रूरी बात आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आपकी कार में सनरूफ है तो प्लीज़ चलती कार में सनरूफ से बाहर ना निकलें। अगर आपकी गाड़ी एक मॉडरेट स्पीड पे चल रही है, यानी 40-50 की स्पीड पे चल रही है, और आपकी बॉडी का सिग्निफिकेंट पोर्शन सनरूफ के बाहर है, तो इमरजेंसी में ब्रेक लगाने पे आपकी बॉडी बाहर थ्रो हो सकती है। और अगर आपकी बॉडी का ऊपर का थोड़ा हिस्सा सनरूफ से बाहर है तो भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने पे फ्रेम की वजह से आपके रिब्स ब्रेक हो सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी फेटल हो सकता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, और अगर आपके घर में बच्चे वगैरह ऐसा करते हैं तो प्लीज़ उन्हें भी ऐसा ना करने के लिए एनकरेज करें। तो दोस्तों, ये सब कुछ था सनरूफ के बारे में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए
ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए, सुरक्षित चलिए। जय हिंद।